हाँ बच्चों, हिंदी प्रथम वर्ष जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करे बेटे, वो लोगों के लिए मैं यहाँ पर मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको जो जो लेसन्स पढ़ने के लिए कहा है वो लेसन ध्यान से पढ़ लीजिए। एक है कबीरदास, उसके बाद है समता का संवाद, दानबल, शिष्टाचार, समय पर मिलने वाले, बतकम्मा, और हो सके गिल्लू नामक लेखक को ठीक तरह से पढ़ लीजिए। नाडी टेल में 3 लेसन अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। एक है शिक्षा, दूसरा है हार की जीत, तीसरा है धरती को बचाए। और नाडी टेल में से आपको केवल प्रश्नोत्तर आते हैं, लॉन्ग प्रश्न 4 आते हैं, 4 में से आपको 2 लिखना पड़ता है। ओके बेटे, फिर यहाँ पर संदर्भ व्याख्या लिखते समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन लिखते समय बहुत अच्छे तरह से लिखिए। पहला प्रश्न आपका आएगा कबीरदास में से। कबीरदास में से आपको 2 मतलब प्राचीन काव्य में से 2 प्रश्न आएंगे, 2 आएंगे। 2 में से आपको 1 लिखना है। उसमें से कबीरदास 100% आता है। कबीरदास में से आप 1 to 5 ये 3 दोहे अच्छे तरह से आप पढ़ लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना, पहले प्रस्तावना, उसके बाद संदर्भ, उसके बाद भावार्थ, उसके बाद विशेषता। ये शो करना बहुत जरूरी है। पहले प्रश्न में कबीरदास के उसमें कंपल्सरी लिखना जरूरी है। ओके बेटे, उसके पश्चात है सेकंड प्रश्न में आपको 2 कविताएं दिए जाएंगे, समता का संवाद, दानबल। इसमें से आपको 1 लिखना है। और ये लिखते समय कवि परिचय, संदर्भ, सारांश कहकर लिखना जरूरी है। तीसरा प्रश्न आपको आएगा शिष्टाचार, समय पर मिलने वाले, बतकम्मा। हो सके तो गिल्लू एक बार ध्यान से देख लेने का प्रयास करें। तो 99% शिष्टाचार, समय पर मिलने वाले 100% आने वाला है। इसमें से आप 2 में से 1 लिखना पड़ता है। इसके लिए आप क्या करना पड़ता है, लेखक परिचय और सारांश कहकर लिखना है। ओके बेटे, उसके पश्चात 4th प्रश्न है उपवाचक। जो लेसन हम शिक्षा पढ़े हैं, हार की जीत पढ़े हैं और धरती को बचाए पढ़े हैं, ये 3 लेसन में से आएंगे। इसमें से आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 में से आपको 2 ही लिखना है। ये लिखते समय आप ध्यान में रखना ये जरूरी है कि प्रस्तुत प्रश्न किसमें से लिया गया। जैसा उदाहरण शिक्षा में से है। शिक्षा में से एक प्रश्न है कि रविंद्र क्यों नौकरी करना नहीं चाहता था। ऐसे अवस्था में क्या करते हैं, प्रस्तुत प्रश्न शिक्षा नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, मनमोहन भाटिया है। इस तरह से आप वहां पर लिखकर फिर प्रश्न को आप रिवाइंड करते हुए आंसर लिखिए। उसके पश्चात अब हम आएंगे 5th प्रश्न में। 5th प्रश्न में आपको नवीन पोएट्री से संदर्भ व्याख्या आएंगे। जैसा समता का संवाद है, दानबल है, उसके बाद है बालिका का परिचय। ये बालिका का परिचय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम ये आया था, ये साल आने के लिए 100% चांस है। बालिका का परिचय, उसमें से आपको 4 संदर्भ व्याख्याएंगे, 4 में से आपको 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखते समय ये 3 मार्क्स के लिए होता है, इसलिए आप क्या करना है, सप्रसंग और व्याख्या कहकर लिखना है। जैसा उदाहरण आप समझिए, बालिका का परिचय में से एक लाइन आएगी, तो क्या है, माँ की गोदी की शोभा बेटी है कहकर कुछ एक सेंटेंस है। ऐसे अवस्था में आप क्या करते हैं, प्रस्तुत प्रश्न बालिका का परिचय नामक कविता से लिया गया है। इसके कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये 2 लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को आप कवयित्री कहती है कहकर लिख लीजिए। पश्चात है 6th प्रश्न। 6th प्रश्न लिखते समय ये नाम प्रोज में से आएंगे। जो शिष्टाचार है, समय पर मिलने वाले हैं, बतकम्मा है, और एक लेसन है अधिकार का रक्षक। उसमें से लाइन आने के लिए चांसेस है। ओके, उसके बाद 7th प्रश्न में फिर लॉन्ग प्रश्न, ये पोएट्री में से रहेंगे। जैसा पोएट्री में कौन से हमारे लेसन, 4 लेसन है। तो समता का संवाद, दानबल और बालिका का परिचय और प्रथम रश्मि, ये 4 में से आपको 4 प्रश्न आएंगे, 4 में से आपको 2 लिखना है।
उसके बाद है 8वां प्रश्न, ये है आपको गद्य भाग से। फिर गद्य भाग में भी 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 में से आपको 2 लिखना है। 9th प्रश्न है आपको शॉर्ट प्रश्न, ये आपको चॉइस नहीं है, विदाउट चॉइस के। इसमें क्या है, आपको पूरे लेसन्स के प्रश्न पढ़ना जरूर। शॉर्ट प्रश्न बहुत इजी है, और शॉर्ट प्रश्न लिखते समय आप ध्यान रखना यही है कि प्रश्न के अनुकूल आंसर लिखना। जैसा कबीर के गुरु का नाम क्या है, कबीर के गुरु का नाम पंडित रामानंद है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके लिए क्या है, पोइट्री से आएंगे, कबीरदास, तुलसीदास, इसमें से आपको आएंगे। उसके बाद 10th प्रश्न है, ये प्रोज में से रहेंगे, आपको 5 प्रश्न 5 के 5 लिखना है। उसके पश्चात ये हो गया पार्ट ए। अब हम आएंगे पार्ट बी। हाँ सर। अब बेटे पार्ट बी। पार्ट बी ग्रामर पार्ट है, व्याकरण भाग है। ये व्याकरण पार्ट आपके लिए 40 मार्क्स का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 मार्क्स लिखना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप क्या करना है, परीक्षा लिखते समय पहला प्रश्न पहले लिख लीजिए, उसके पश्चात आप 9th प्रश्न में आ जाइए। पहले फर्स्ट लिख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट प्रश्न आपके इंप्रेशन के लिए हो जाता है। उसके बाद ग्रामर पार्ट लिख लीजिए। ग्रामर पार्ट लिखने के बाद फिर आप 4th प्रश्न से स्टार्ट कीजिए। ओके बेटे, अब यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर गद्यांश दिया जाएगा 11th प्रश्न। ये गद्यांश नॉन डिटेल में से रहेगा। नॉन डिटेल में से पार के नजर पार के नामक लेसन है, उसमें से मैक्सिमम अभी तक बहुत बार आ चुका है। उसमें फर्स्ट 2 पैराग्राफ अच्छा लिख लीजिए, उसमें से आपको पैराग्राफ आएगा, या नहीं तो खेलो तो ऐसा खेलो, उसमें से आने के लिए चांसेस है। तो ये उसमें से आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 5 प्रश्न को ढूंढ के लिखना है। उसके पश्चात 12th प्रश्न में विलोम शब्द आएंगे, 8 में से 4 लिखना है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द हैं, 8 में से 4 लिखना है। ओके बेटे, उसके पश्चात शुद्ध वर्तनी 13 क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी में आपको 12 शब्द दिए जाएंगे, 12 शब्द में से 8 लिखना। शुद्ध वर्तनी मतलब ओनली वर्तनी गलत रहेगी। जैसा मैं कलम लिखना है, कलम की जगह कालम बोल के लिखूंगा, तो वहां पर आ की मात्रा हटा देकर कलम कहकर लिखना, वो शुद्ध वर्तनी है। उसके पश्चात कारक चिन्ह 8 दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको चॉइस नहीं है, पूरे कारक चिन्ह में आपको लिखना जरूरी है। जैसा दिया जाएगा राम डैश रावण डैश मारा, तो वहां पर डैश में क्या आना, ने को, ऐसा दिया जाएगा। यानी तो हिंदी सा पुस्तक डैश पढ़ा रहे हैं, पुस्तक से पढ़ा रहे हैं, से के ने को, ये दोनों कारक चिन्ह है, इस तरह से आपको आएंगे। उसके पश्चात है 15 प्रश्न। इसमें क्या है, निर्देशानुसार। निर्देश का मतलब क्या है, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, नीचे उसकी हिट दिए जाएंगे। जैसे उदाहरण मोर नाच रहा है, मोर के नीचे अंडरलाइन किया जाएगा, कहा जाएगा कि लिंग बदलिए, मोरनी नाच रही है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं के नीचे अंडरलाइन किया जाएगा, कहा जाएगा कि वचन बदलिए, हम खाना खा रहे हैं। इस तरह से उसमें आपको उपसर्ग आएगा, प्रत्यय आएगा, काल आएगा, इसमें भी शुद्धिकरण आएगा, सेंटेंस दिया जाएगा। यहाँ पर शुद्धिकरण सेंटेंस दिया जाएगा। यहाँ पर क्या है, शुद्ध वर्तनी है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। वाक्य मतलब एक गलत सेंटेंस दिया जाएगा, हिंदी सर पढ़ा रही है, तो हिंदी सर पढ़ा रहे हैं आना वहां, इस तरह से दिया जाएगा। उसके बाद लिंग वचन। उसके बाद आखिरी प्रश्न है जो 16वां, इसमें अनुवाद होता है। इंग्लिश में सेंटेंस दिए जाएंगे, यहाँ पे आपको सेंटेंस 10 दिए जाएंगे, 10 में से 5 सेंटेंस का आपको अनुवाद करना है। मतलब टोटली पेपर आपको 50% चॉइस है। ओके बेटे, ध्यान देकर लिखने का प्रयास कीजिए, अच्छा लिखिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम जो पढ़े हैं वही आने वाला है। ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी। थैंक यू।